वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वक्कास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकी अपडेट्स। नाज़रीन, बात करते हैं थोड़ी इमरान खान गवर्नमेंट की और मुल्क के मौजूदा जो है वो मुआशी सूरत हाल की। सुनने में तो बहुत हद तक आता है और लोग ये समझते हैं कि जी महंगाई हो रही है मुल्क में, जो है वो महंगाई का तूफान है, चीनी स्कैंडल है, आटा स्कैंडल है, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान गुरबत की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में कहीं जो है वो फाका नोशी तक बात ना पहुंच जाए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोरोना बढ़ रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत अच्छी खबरें हैं और ये पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि पाकिस्तान बदलने जा रहा है। लेकिन मेरी शायद ये जो कुछ व्यूअर्स हैं, मेरी इस बात को देख के लोग बड़े हैरान होंगे कि ये कैसी बात है कि पाकिस्तान में गुर्बत है और जो है मैं कह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान बदलने जा रहा है। नाज़रीन, वाकई गुर्बत है, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। लेकिन नाज़रीन, ज़्यादातर जो हालात हैं वो पाकिस्तान के हक़ में जा रहे हैं और पाकिस्तान के हालात वाकई बदल रहे हैं। अगर आपको सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनाऊं तो ये खबर ये है कि 1990 के बाद सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिली है और वो मिली है टेक्सटाइल सेक्टर में कामयाबी। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक डेढ़ हफ्ता पहले जो है वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि हम इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इजाफी बिजली जो है वो निस्फ नरखों पर देंगे और इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 2023 तक जो बिजली है वो एक्स्ट्रा बिजली जो है, जो इजाफी बिजली है वो 23% कम रेट पे हम देंगे। और इसके अलावा जो है ऑफ पीक रेट ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन ये ऑफ पीक रेट एक रेट होता था जिस पे शाम को जो है ये शाम का टाइम होता था और इस टाइम पे जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री को और मुख्तलिफ इदारों को जो है वो बिजली महंगी मिलती थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने एक तो वैसे भी इजाफी बिजली जो है वो कम करने की जो है उनको दी है और उसके अलावा जो पीक रेट था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपको बताने जा रहा हूँ कि 1990 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है अपनी फुल कैपेसिटी से चल रहा है। इवन ना सिर्फ फुल कैपेसिटी से चल रहा है बल्कि अब टेक्सटाइल सेक्टर को मज़ीद इन्वेस्टमेंट की और मज़ीद प्लांट्स की ज़रूरत है। अगर आपको बताते चलें तो अभी तक जो 50,000 पावर लूम्स थी, यानी जो पावर लूम्स को बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो पावर लूम्स जो हैं, जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो 50,000 जो पावर टेक्सटाइल मिल्स थी वो बंद पड़ी थी और उसकी वजह ये थी कि या तो बिजली मिल नहीं रही थी, अगर बिजली मिल रही थी तो बहुत महंगी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये ऐलान किया कि अभी हम इंडस्ट्री को जो है वो सस्ती बिजली देने जा रहे हैं, ऑफ पीक ख़त्म हो रहा है और इजाफी बिजली पे भी हम राहत देने जा रहे हैं, तो 50,000 लूम्स चल पड़ी हैं। वो लूम्स जो गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से बंद थी, यानी 1990 से बंद थी, अब वो चलना शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा 30,000 लूम्स और, यानी 50,000 लूम्स पुरानी चल पड़ी हैं और इसके अलावा 30,000 और पावर लूम्स लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, यानी इतने आर्डर पाकिस्तान को मिलने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कल परसों फैसलाबाद का दौरा किया है और उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की है, तो उससे पता चला है कि टेक्सटाइल के जो लोगों ने कहा है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनके ज़िम्मे वाजबात थे 532 अरब के वाजबात वो अदा किए हैं। इसके अलावा इजाफी बिजली सस्ती की है। तो अभी हालात ये हुए हैं कि पाकिस्तान को इतने आर्डर मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अब वो आर्डर पूरे नहीं कर पा रहा। यानी कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि चूँकि आपको बताता चलूँ कि कोरोना की वजह से भारत में भी लॉकडाउन है, बांग्लादेश में भी लॉकडाउन है और भी कई ममालिक में लॉकडाउन है, तो उनके सारे आर्डर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। जो उनको आर्डर्स मिलते थे वो भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। और जो टेक्सटाइल मिल्स मालकान हैं उनका कहना है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम आर्डर्स पूरे कर पाएँ। हमें आर्डर्स पूरे करने के लिए 30,000 मज़ीद प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, 30,000 मज़ीद पावर लूम्स लगाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उनका कहना है कि 25% ज़्यादा हमें लेबर की ज़रूरत है, टेक्सटाइल स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। इसलिए फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी स्किल्ड लेबर जो है उसके लिए भी हम अगला स्टेप हम ये करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम उनके लिए इदारे बनाएंगे ताकि टेक्सटाइल स्किल्ड लेबर जो है वो टेक्सटाइल मिल्स के अंदर काम करे और बेहतर रेस्पॉन्स आए, बेहतर एफिशिएंसी आए। अच्छा, इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड टूटे हैं।
عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر کچھ ریکارڈ ٹوٹے ہیں، میں ان کی بھی بات کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ اکانومی ہماری صحیح کیوں جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بلوم برگ کی رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ بلوم برگ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی جو اور مثبت کرونا پالیسی ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا کہ جب مختلف ملک جو ہے وہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر رہے تھے، تو اس وقت سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے عمران خان نے جزوی طور پر لاک ڈاؤن کو ختم کیا اور جزوی طور پر ایس او پیز کے تحت آہستہ آہستہ انڈسٹریز کو اوپن کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے انڈسٹریز اوپن ہونے کی وجہ سے ملک کی جو پاکستان کی اکانومی تھی وہ یکدم چینج ہو گئی اور اس میں یکدم جو ہے وہ بوم آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، کچھ ریکارڈز ٹوٹے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اور بہت بڑا کام کیا تھا۔ وہ یہ کام کیا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو باقاعدہ طور پر ایک انڈسٹری، ایک صنعت کا درجہ دے دیا تھا۔ اب کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے یہ صرف ایک اکیلی انڈسٹری نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑی تقریباً 50 سے 70 انڈسٹریز وہ ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور اس کی صرف ایک انڈسٹری کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً 50 سے 70 انڈسٹریز کو بوم ملا ہے، اور 50 سے 70 انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی بوم ملا ہے۔ اس کے علاوہ جابز ملنا شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کو اب جو ہے جابز ملیں گی آہستہ آہستہ، اور آہستہ آہستہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوگی۔ اگر آپ بات کروں تو سب سے بڑا جو ریکارڈ ٹوٹا ہے وہ سیمنٹ کا ٹوٹا ہے۔ سیمنٹ میں کم از کم جو ہے وہ 57 لاکھ ٹن اکتوبر میں جو ہے اس کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، جو کہ 15% زیادہ ہے اکتوبر 2019 سے، یعنی اکتوبر 2019 سے اکتوبر 2020 تک۔ ایون کرونا ہونے کے باوجود پوری دنیا میں جب اکانومی ڈوب رہی ہے، امریکہ کے اندر اکانومی ڈوب رہی ہے، دنیا کی بڑی سپر پاورز جو ہیں، دنیا کی بڑی اکانومک پاورز جو ہیں، وہ پریشان ہے کہ ان کی اکانومی ڈوب رہی ہے، پاکستان کی اکانومی اس وقت بوم کر رہی ہے۔ یعنی اکتوبر 2019 سے اکتوبر 2020 کے درمیان 15% جو ہے وہ سیمنٹ کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اس کی سیمنٹ کی مینوفیکچرنگ میں، جس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایکسپورٹ جو سیمنٹ کی بڑھی ہے اس کی میں آپ کو فگر بتاؤں تو 8,80,000 ٹن جو ہے وہ پچھلے اکتوبر سے اب اس اکتوبر تک جو ہے وہ زیادہ، پہلے سے زیادہ جو ہے 8,80,000 ٹن زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا ہے اس دفعہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ اور انڈسٹریز ہیں جن کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جن میں کٹلری ہے جس میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ٹرانسپورٹ میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کی یعنی جو میڈیسنز بناتی ہیں، جو مختلف قسم کی ادویات سازی کا شعبہ ہے، اس میں 23% بوم آیا ہے، 23 سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ آئی ٹی کے اندر یعنی کمپیوٹر، موبائلز اور آئی ٹی ریلیٹڈ جو سروسز ہیں ان کے اندر 44% یعنی 44% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انجینئرنگ گڈس کی بات کریں، یعنی وہ جو انجینئرنگ کے لیے سامان استعمال ہوتا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ 19% اضافہ جو ہے پاکستان کے اندر اس کے ایکسپورٹ کا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو کارز جو ہیں وہ گاڑیاں جو ہیں، کارز ہیں، وہ تقریباً 29% اضافہ ہوا ہے اس کرونا کے بعد جو ہے وہ کارز کی پرچیزنگ میں۔ اس کے علاوہ موٹر بائکس جو ہیں وہ 12% زیادہ پرچیز ہوئی ہیں اس دفعہ۔ ٹریکٹرز جو ہیں وہ 57% زیادہ سیل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرک ہیں اور بسز ہیں وہ 11% زیادہ جو ہے وہ پرچیز کی گئے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بہت بڑی بات کہوں، اور یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ عمران خان نے $10 کروڑ جو ہے وہ ایک علیحدہ رکھ دیے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جیسے ہی کرونا کی ویکسین بنے تو اس کی ایڈوانس بکنگ ہو اور پاکستانیوں کو جو ہے یہ ویکسین فوراً دستیاب ہو۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً 30 سال سے مختلف لوگ جو ہیں، یہ وزیر اعظم، یہ جو نواز شریف ہیں یا زرداری، یہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ میں نے جو اپنا تجزیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو صرف دکھنے میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میٹرو بنا دی، اورنج لائن بنا دی، موٹر وے بنا دی، بس یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو دکھتا رہے کہ جی وہاں گورنمنٹ بڑے کام کر رہی ہے، لیکن اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا۔ وہ نقصان ایسے ہوا کہ اب جو میٹرو بنی ہے راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور میں، وہ الٹا جو ہے وہ لاس میں جا رہی ہے اور اس کو سبسڈی دینا پڑ رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس سے کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے جو ہے اس کی سبسڈی کی مد میں ادا کر رہی ہے، اور عوام کا پیسہ اس میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو بورن ٹرین چلی ہے، اس کے اندر اچھا خاصا جو ہے
वो पाकिस्तान की पब्लिक का पैसा जा रहा है। लेकिन आप देखें कि इमरान खान की मुस्बत पॉलिसीज़ हैं। मुस्बत पॉलिसीज़ ये हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, वेल्थ जनरेट करेंगे। जब एक मुल्क के पास वेल्थ आना शुरू हो जाती है, जब एक मुल्क के पास इनकम आना शुरू हो जाती है, तो फिर गुर्बत भी नीचे आ जाती है, ठीक है, फिर महंगाई भी नीचे आ जाती है, फिर गुर्बत ख़त्म होने लगती है, फिर जो पर कैपिटा इनकम है, जो एक इंसान की कमाई है, वो बढ़ने लगती है, जॉब्स आने लगती हैं, हुनर बढ़ने लगता है, टेक्नोलॉजी आने लगती है, तालीम आम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, जब गवर्नमेंट के पास टैक्स कैलकुलेशन जो है टैक्स कलेक्शन होगी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ पे भी लगाएगी, गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे भी लगाएगी। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला दफ़ा जो है एक प्रोग्राम हुआ है, एहसास प्रोग्राम, जो कि कोरोना के दौरान हुआ, और जिसमें पूरे पाकिस्तान में जो है तमाम गरीबों को तकरीबन हर दफ़ा जो है कई लोगों को तो 2 और 3 दफ़ा भी मिले हैं, 12,000 रुपये जो है वो कोरोना की मदद के मद में दिया गया। और यूनाइटेड नेशन ने इसकी तारीफ़ की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो इदारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसकी बड़ी तारीफ़ की है कि इससे जो है पाकिस्तान में गुर्बत कंट्रोल करने को बहुत मदद मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान में लंगर खाने खोले गए गरीबों के लिए, यानी वो लोग, वो मजदूर लोग जो कि अपना थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं और उनके पास इतने नहीं होते कि वो अपने खाने पे खर्च करें या घर बचा के लेके जाएं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लंगर खाने खोलने का बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद ये फ़ायदा हुआ कि वो लोग जो डेली चंद रुपीस, चंद पैसे कमाते हैं, उनको ये फ़ायदा होगा कि भाई वो फ्री, मुकम्मल तौर पर फ्री जो है वो खाना खा सकते हैं। इसके अलावा फ्री पनाहगाहें बनाई गई ताकि वो लोग जो अपने शहर से बाहर हैं और कम पैसे कमाते हैं, कम आमदनी के लोग हैं, तो वो फ्री तौर पर, मुकम्मल तौर पर फ्री जो है वो उसमें पनाहगाह में रह सकते हैं और वो अपने तमाम पैसे बचा के घर दे सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान का बहुत बड़ा कदम, जो कि सबसे पहले KPK में स्टार्ट हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में वो फैला रहे हैं, वो है जी हेल्थ कार्ड का सिस्टम है। और हेल्थ कार्ड के ज़रिए आप हैरान होंगे कि मैंने एक आदमी से बात की, KPK का आदमी था, और मैं उसके साथ एक टैक्सी में बैठा, तो मैंने उससे बात की। वो टैक्सी ड्राइवर था इस्लामाबाद में, और मैंने उससे बैठा, मैंने उससे बात की, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार लोग कितना जो है वो खुश हो रहे हैं। और इवन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद खुश है कि अब पब्लिक जो है, पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अब जो है वो चेंज आ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि मेरे अपने एक रिलेटिव के जो है वो उसके वालिद बीमार थे, और उसके वालिद के ऑपरेशन पे जो है तकरीबन 6 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था, जबकि उस आदमी के पास जो है 1 रुपया भी नहीं था कि ऑपरेशन कराए या इलाज किया, क्योंकि वो गरीब था। लेकिन हुकूमत के हेल्थ कार्ड के ज़रिए उसके बाप का ऑपरेशन हुआ, फ्री हुआ, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह अब उसके वालिद जो है वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 10 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस दे दी है कि अब 10 लाख रुपए तक जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं किसी भी सरकारी जो है वो हॉस्पिटल में, और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। KPK के अंदर तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। अब आप में से जो है वो अक्सर लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो इदारे आप हेल्थ सर्विसेज देते हैं। अब जिस आर्मी है, तो आर्मी के अंदर अगर बंदा जॉब करता है तो उसका CMH में फ्री इलाज होता है। अगर OGC है तो उसके पैनल पे जो है बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, उनको इलाज होता है। मतलब तकरीबन कंपनीज़ के अंदर, बड़ी जो इदारे हैं उनके अंदर इलाज, उनके अंदर जॉब करने पे आपको इलाज की सहूलत फ्री मिलती है। लेकिन वो लोग जो इन इदारों में जॉब नहीं कर सकते या जिनको इन इदारों में जॉब्स नहीं मिलती, उनके लिए हेल्थ बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर वो बीमार हो जाएं तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और कई सरकारी अस्पतालों में अच्छे इंतजामात नहीं हैं। ठीक है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उन्होंने हेल्थ कार्ड दे के एक तारीख में और पाकिस्तानी तारीख में जो है वो सेहत इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो ये बहुत खुशाइन ख़बरें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इन ख़बरों में तसलसल रहेगा, और इमरान खान मज़ीद पाकिस्तानी पब्लिक के लिए और पाकिस्तान के लिए स्पेशल जो है वो अच्छी ख़बरें लाते रहेंगे, और ये हुकूमत जो है पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती रहेगी। मेरी अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।